और हम पूरी 200 की 200 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछली बार भी हम लोगों ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, अब की बार भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कम जीतते हैं तो विधायक हमारे भाग जाते हैं, तो खेतड़ी हम सारी नज़र रखे हुए हैं और बिल्कुल उचित निर्णय लिया जाएगा। समय हमारे 6 विधायक राजस्थान में जीत कर आए और उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया और उन्होंने इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए प्रशासन को उपयोग में लिया और यहाँ से पंडाल को हटाओ, ये कॉलेज प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही आयोजित होने वाले हैं। हो सकता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मनोज जी घुमरिया, जो जिनको हम समाज सेवी कहें, पर्यावरण प्रेमी कहें, एक सफल बिजनेसमैन जो हैं, वो अब राजनीति के मैदान में उतरने वाले हैं। तो वो आज अपना शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे खेतड़ी तहसील का जो विधानसभा चुनाव है, अगर वो एमएलए बनते हैं अगले, तो क्या क्या वो विकास करवाएंगे, क्या क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, अगर चुनाव जीतने की रणनीति क्या रहेगी, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति के तहत शुक्रवार को बबाई की साखी जोड़ी में जिला स्तरीय सर्व समाज जोड़ो महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा व प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल मुख्य अतिथि रहे। वहीं अध्यक्षता बसपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रामावतार मोखरिया ने की। बसपा संभाग प्रभारी बलवीर सिंह काला, प्रदेश सचिव सज्जन लाल चूड़ी व बसपा नेता मनोज घुमरिया अति विशिष्ट अतिथि में रहे। वैसे मौके पर जयपुर से आई गायिका मनीषा सेन, शेख कलाकार अनिल निजामपुरिया ने राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। देखिए, अभी 5 महीने चुनाव में शेष हैं। बहुजन समाज पार्टी पिछले 4.5 साल से लगातार क्षेत्र में लगी हुई है और हम पूरी 200 की 200 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछली बार भी हम लोग 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, अब की बार भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हम लोग काम करें, क्योंकि अब की बार हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। हम लोगों ने चुनाव तो 200 सीटों पर लड़ना है, लेकिन 60 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और 60 सीटों पर हम लोग लगातार मेहनत करें, लगातार काम कर रहे हैं। आज खेतड़ी में दोबारा मेरा आना हुआ, इसी प्रकार से हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है अब की बार कि बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें राजस्थान में जीत कर आए और किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले। और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पे राजस्थान में भी हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बन के अपनी सरकार बनाएंगे। क्या सर ऐसे कार्यक्रम पूरे राजस्थान में होंगे? बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 6 दिवसीय कार्यक्रम हमारे जो मुख्य प्रभारी हैं कि राजस्थान के राम जी गौतम जी, उनके हुए हैं। अभी 3 तारीख को समाप्त हुए, 28 तारीख को कोटा, 29 को चित्तौड़, 30 तारीख को जो है भीलवाड़ा, 1 तारीख को जो अजमेर, 2 तारीख को सुमेरपुर और 3 तारीख को सरदार शहर चूरू में 6 कार्यक्रम अभी वो करके गए हैं और अभी लगातार इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। और जो खासकर आदरणीय बहन जी के जो भतीजे हैं, जिनको बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ, आदरणीय आकाश जी आनंद, 15 तारीख के बाद उनके भी कार्यक्रम, खासकर वो सीटें जो हम लोग अच्छा प्रदर्शन हमारा पीछे भी रहा है, जीतने लायक सीटें हैं और जहाँ हमें संभावना है, उन सीटों पर आदरणीय आकाश आनंद जी के प्रोग्राम कराए जाएंगे। और विशेष रूप से आने वाली 2 अगस्त को हम लोगों ने जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें आदरणीय आकाश जी भी आएंगे, हमारे तमाम प्रदेश के नेता रहेंगे, आदरणीय राम जी गौतम जी रहेंगे, सब लोग हम लोग रहेंगे और कार्यकर्ताओं को उस दिन तैयार करके भेजेंगे किस तरीके से हम लोगों को राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। सर, टिकट भी पहले से डिक्लेयर होगी कोई? देखिए, अभी माननीय बहन जी को हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी टिकटें तय किए जाए, जिससे कि हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको मौका मिल जाए। और पहले भी ये होता रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी पहले टिकट तय कर दिए थे। अब की बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कुछ सीटें जो अच्छी स्थिति की सीटें हैं, उन सीटों को हम लोग पहले तय कर दें। और माननीय बहन जी से इस बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की और जल्दी हो सकता है कि हमें समय मिल जाएगा और जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग जो अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं, उन लोगों को बेंच से मिलवाया जाएगा। सर, 3 दिन के अल्प समय में जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जन से लाभ उमड़ के आया है, खेतड़ी की जनता के पीछे एक पेचीदगी है टिकट को लेकर। देखिए, ऐसा है, ये तो आज चुनाव का दौर है, हर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तमाम जगह बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी तय किया कोई वो लगातार अपने राहत शिविर जो लगा रही, महंगाई राहत शिविर, उनके माध्यम से एक तरीके से उनका चुनाव कैंपेनिंग ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि वो कोई यात्रा निकालने जा रही है। हम लोगों ने भी ये तय किया जो हमारी अच्छी विधानसभाएं हैं वहाँ बड़े बड़े हमारे सम्मेलन हो
ये प्रयास हम लोगों का रहा है। खेतड़ी की बात, तो खेतड़ी हम सारी नज़र रखे हुए हैं और बिल्कुल उचित निर्णय लिया जाएगा समय आने पर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखिए, पिछली बार हमारे 6 विधायक राजस्थान में जीत कर आए और उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद का लालच देकर, पैसों का लालच देकर उनको खरीद लिया। अब की बार हम लोगों की रणनीति अलग प्रकार की, क्योंकि जब कम जीतते हैं तो विधायक हमारे भाग जाते हैं। अब की बार हमारा प्रयास ये है कि हमारे इतने विधायक जीत कर आएँ कि हमें सरकार में शामिल होने का मौका मिले, हम अपनी सरकार बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीतना हमारा लक्ष्य है, यही तरीका है। नहीं तो कमज़ोर को हर एक कोई तोड़ने का प्रयास करता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 3 बार हो चुका है, वहाँ जो है शिवसेना की सरकार थी, फिर जो है शिवसेना से शिंदे अलग हो गए, 40 विधायकों को लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। आज फिर अजीत पवार गुट ने 2 दिन पहले जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, तो आजकल जो है जिस प्रकार का दौर चल रहा है ना, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कौन बिकाऊ है, कौन ईमानदार है, कौन निष्ठावान है। सर, विपक्ष का लगातार आरोप है कि बीएसपी तो जातिगत राजनीति पार्टी करती है। देखिए, जातिगत राजनीतियाँ बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं करती। हमारे जो 6 विधायक जीत कर आए थे, वो 6 विधायक सारे अलग अलग जातियों के थे, है कि नहीं? 6 की अलग अलग जातियाँ थी। एक राजपूत था, एक ब्राह्मण था, एक मीणा था, एक जो है गुर्जर था, एक यादव था, एक मुस्लिम था। तो जातिवाद की राजनीति बीएसपी कहाँ करती है? और उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी सरकार रही, स्पष्ट बहुमत की सरकार रही 2007 से 12 तक, तो सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, जो भी जातियाँ थी, सबको पूरा मौका दिया गया, सबको मंत्री बना। सर, आज जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ के आया है, क्या कुछ है? सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और प्रेम जी बारूपाल प्रभारी महोदय, इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। और इसके साथ ही जो खेतड़ी जनमानस है, जिन्होंने इतना बहुत बड़ा प्रेम दिखाया मेरे प्रति, कम समय के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचे कि हमारी सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी के साथ साथ हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, माननीय बहन जी इन सभी चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और आप विश्वास रखिए उनके नेतृत्व में। हमारा जो पार्टी के अंदर जो निष्ठावान और जो हमारी रीति है, उसके अंदर जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको पार्टी आगे लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सभी आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम और आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले प्रोग्राम साखी जोड़ी में था, एन वक्त प्रोग्राम को दिशा चेंज करनी पड़ी, क्या वजह हुई? हमारा पूरा इससे भी डबल साइज का पंडाल लग चुका था और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। माननीय विधायक महोदय और प्रशासन ने ये देखा कि यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उनकी चूल्हे हिली। वो आदमी पूरी तरह से अपनी हार मान चुके हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए प्रशासन को उपयोग में लिया और यहाँ से पंडाल को हटाओ, ये कॉलेज प्रशासन की ज़मीन है, ये बात कह के, जबकि इससे पहले उसी स्थान पे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें तो एक ग्राउंड में मीटिंग नहीं करने दी। पिछले दिनों हमारे प्रधान जी के दादाजी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को खेतड़ी की मैन जयसिंह स्कूल के परिसर के अंदर मनाया गया। उस समय तो इन राजनेताओं का और इन जो हमारे अधिकारी हैं, इनके कानून कहाँ चला जाता है। और जैसे ही बीएसपी की मीटिंग का आयोजन हुआ, ये सारे के सारे हिल गए और उन्होंने रातों रात हमारे टेंट को डिस्टर्ब कर दिया। इस वजह से लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कार्यकर्ताओं ने बाजरे के खेत, जो बड़े बड़े बाजरा खड़ा था, उनके ऊपर टेंट लगा के और जन सैलाब को जगह दी। इसके लिए मैं उन सब खेत वालों को भी हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप सब लोग इस बात से आश्वस्त हो गए कि खेतड़ी बीएसपी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।